Today we are talking about the alkyl halides and aryl halides, the very important topic of organic chemistry. This is the last chapter of your organic chemistry. So first of all we are talking about alkyl halides. तो alkyl halides क्या होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे. और alkyl halide को हम एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं और इनको बहुत ही कॉमनली कहा जाता है हेलो एल्केन्स. तो क्या होते हैं ये कि जब आप एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो या हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन को लाते हैं तो कंपाउंड आपके कौन से बन जाते हैं, एल्काइल हैलाइड. तो जैसे एल्काइल ग्रुप आपका होता है CH3 C2H5 C3H7 और उसमें हेलोजन ऐड हो जाएगी तो ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड. और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, द कॉमन और द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर RX. तो वेयर R रिप्रेजेंट द एल्काइल ग्रुप मे बी CH3 C2H5 C3H7 and X may be halogen, may be Cl, Br and I. और जो इनको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए, हेलो एल्केन्स के नाम से भी पूछा जाता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कहिए या हेलो एल्केन्स कहिए या फिर एल्काइल हैलाइड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द सेम वर्ड. तो हेलो एल्केन्स ये वाइडली यूज्ड कमर्शियली भी होते हैं और इसलिए इनको जो है हम इनको मैनी केमिकल और कमर्शियल नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब इनकी बात करते हैं, ये एग्जाम्पल हैं इनके CH3Br C2H5Br. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स. तो बेसिकली सबसे पहली क्लास इनकी मोनो हेलोजन कंपाउंड्स. तो एज द नेम इंडिकेट, मोनो मतलब एक, हेलोजन मतलब हेलोजन ClBrI. तो ऐसे कंपाउंड्स या जो एल्केन्स बोलिए, एल्केन्स में एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक हेलोजन को आप लाते हैं या व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन हेलोजन एटम इन एल्केन्स, तो दे आर सेड टू बी मोनो हेलोजन कंपाउंड्स. तो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स में एक हेलोजन होती है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आती है. अब इनकी तीन कैटेगरी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मोनो हेलोजन कंपाउंड इज ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, other one is the secondary alkyl halide and the tertiary alkyl halide. Okay, now we are talking about the primary alkyl halides. So primary alkyl halides are those compounds in which the halogen is attached to those carbon which is further linked to no carbon or one carbon atom. देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कि हेलोजन जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच होती है जिस पर जो अपने अतिरिक्त किसी अन्य कार्बन से ना जुड़ा हो या फिर केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जैसे CH3 CH2 Cl. तो ये जो Cl है ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ रही है, CH2 से. अब ये CH2 जो है ये अपने अतिरिक्त केवल एक कार्बन एटम से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी है. और प्राइमरी कार्बन एटम को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं. तो जो भी CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Br, C3H7 CH3 CH2 Cl, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को. इनको 1 डिग्री भी कहा जाता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री. तो अब आइए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज लिंक टू ए कार्बन विच इज़ फर्दर लिंक टू 2 कार्बन एटम्स. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कि जो हेलोजन उस कार्बन से जुड़ती है जो कार्बन अपने अतिरिक्त 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो. देखिए जैसे ये CH3 CH, तो इस CH को 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी है क्योंकि हेलोजन इस CH से जुड़े और ये C 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. अब देखिए टर्शरी वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें टर्शरी कार्बन एटम जो होता है कि जो अपने अतिरिक्त 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हो. तो वो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी होगी वो कार्बन अपने अतिरिक्त 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा. तो दोज कंपाउंड इन विच हेलोजन इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड. दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन एटम दे आर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. एंड दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम दीज आर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. क्लियर हुआ. चलिए आगे बढ़िए. इसके बाद दूसरी क्लास आती है डाई हेलोजन कंपाउंड्स की. तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है ऐसे कंपाउंड जिनमें कि 2 हेलोजन हो. तो जब एल्केन में से आप 2 हाइड्रोजन के स्थान पर 2 हेलोजन को लाते हैं
तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं डाई हैलोजन कंपाउंड्स। लेकिन इनकी दो कैटेगरी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर लगी रहती हैं तो ऐसे कंपाउंड की क्लास होती है डाई हैलोजन कंपाउंड तो होगा वो, लेकिन अगर दो हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन यानी कि बराबर बराबर कार्बन पर अटैच होती है उसको हम क्लास को बोलते हैं विस डाईहैलाइड या विसिनल डाईहैलाइड। तो आपको ध्यान रहेगा, तो डाईहैलोजन कंपाउंड की एक क्लास कौन सी होती है? विसिनल डाईहैलाइड, यानी कि उस कंपाउंड में दो हैलोजन तो होंगी बट वो दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से जुड़ी होंगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 CH Br CH2 Br, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन हैं और दो हैलोजन हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल। और ये कंपाउंड का नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। और ये क्लास कौन सी होगी? डाई हैलोजन कंपाउंड, क्योंकि दो हैलोजन है लेकिन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई हैं। दूसरा क्लास क्या होती है इसी की, कि अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ी हो, दो हैलोजन तो हैं, ये तो डाई हैलोजन तो है ही है ये, लेकिन डाई हैलोजन में कौन सी क्लास है कि व्हेन द टू हैलोजन्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। ये देखिए, ये दिखा रखा है आपको येलो में, तो ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ रही है, तो ऐसे डाईहैलाइड कौन सा होगा? ये जैम क्लास कहलाती है, जैमिनल। तो ये जैमिनल डाईहैलाइड है। तो मोनो की 3 क्लास आपने पढ़ी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जबकि डाईहैलोजन कंपाउंड की 2 कैटेगरी होती है, एक विसिनल डाईहैलाइड और एक जैमिनल डाईहैलाइड। विसिनल को शॉर्ट में विस बोलते हैं, VIC, और जैमिनल को GEM बोलते हैं। विसिनल में दो हैलोजन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ी होती हैं एडजेसेंट से, और जैम में एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़ी होती है, इसका नाम है 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तीसरी क्लास ट्राई हैलोजन कंपाउंड की है, जिसके कि आपको कोर्स में भी है, कंपाउंड भी पढ़ना है। तो ट्राई हैलोजन मतलब जब 3 हैलोजन एक कार्बन परमाणु जब कंपाउंड में आ जाती हैं, तो 3 हाइड्रोजन जब एल्केन से रिप्लेस करके आप, जैसे मीथेन है, तो मीथेन में से 3 हाइड्रोजन हटा के आपने 3 Cl लगा दी, तो क्या बन गया? ये CHCl3। तो व्हेन 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 3 हैलोजन एटम फ्रॉम एल्केन, दीज आर कॉल्ड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपके क्लोरोफॉर्म हुआ, CHBr3, आइडोफॉर्म हुआ। क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं हम ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका कोर्स में भी है ये आपको, कंपाउंड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ यूजेस। ब्रोमोफॉर्म, तो 3 हाइड्रोजन के स्थान पे 3 ब्रोमीन आ गई हैं, है ना, 3 हाइड्रोजन के स्थान पे 3 आयोडीन आ गई, तो ये हो गया ट्राई आइडोमीथेन, आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये कौन से हो गए? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो समझ गए आप? तो 3 हैलोजन अब आपने रिप्लेस कर दी, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 3 हैलोजन से, एल्केन से। इसी तरीके से एक क्लास होती है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव की। तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव आपके जब 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं 4 हैलोजन से, तो इसमें आपके कोर्स में भी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए मीथेन है, जैसे मीथेन में चारों हाइड्रोजन की हटा के हैलोजन आ गई है, तो व्हेन 4 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 4 हैलोजन एटम फ्रॉम एल्केन्स, दीज आर सेड टू बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको कितनी क्लास हो गई? मोनो हैलोजन, मोनो हैलोजन में 3 कैटेगरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर उसके बाद डाई हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन की 2 कैटेगरी, विसिनल डाईहैलाइड और जैमिनल डाईहैलाइड। और तीसरा कंपाउंड ट्राई हैलोजन कंपाउंड, जिसमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। और चौथा है आपका टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इतना क्लासिफिकेशन और ये अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं इस लेक्चर वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँगा, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो ये बहुत ढंग से आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।